अब खबर विस्तार से बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां के फाजिलका में एक आवारा सांड ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया और सांड के इस हमले में बुजुर्ग बुरी तरह से जख्मी हो गए। वहीं सांड के हमले की तस्वीर गली के एक मकान के सामने लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीर में एक बुजुर्ग गली में आते हुए दिख रहे हैं और दूसरी ओर से एक सांड आता हुआ दिखाई दे रहा है। बुजुर्ग को अचानक एहसास होता है कि सांड उनकी ओर बढ़ रहा है, तो उन्होंने हाथ में पकड़ी छड़ी से सांड को दूर भगाने की कोशिश की, जिस पर सांड का गुस्सा भड़क गया और उसने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। अपने सींग से बुजुर्ग को ऐसी टक्कर मारी कि वो हवा में उछलकर नजदीक के मकान के सामने रखे ईंट के ढेर पर जा गिरे। वहीं गनीमत रही कि सांड ने फिर बुजुर्ग पर हमला नहीं किया। ये पूरी घटना सामने वाले घर में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बुजुर्ग सांड को हटाने की छड़ी से उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांड इस पर भड़क जाता है और जिसके बाद सांड अपने सींग से बुजुर्ग को ऐसी टक्कर मारता है कि वो दूर हवा में जाकर गिरते हैं। और अब बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां के वैशाली मेट्रो में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बंदर मेट्रो के अंदर घुस आया। बंदर ने पूरी मेट्रो में दौड़ लगाई। बंदर के आने से मेट्रो में बैठे लोगों के हाथ पैर फूल गए। हालांकि बंदर ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेट्रो में बैठे यात्रियों ने उसका वीडियो बनाया। बाद में मेट्रो कर्मियों ने बंदर को काफी मुश्किल के बाद बाहर निकाला। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेट्रो के कोच के अंदर देखिए बंदर के साथ दौड़ लगा रहा है, एक कोच से दूसरे कोच की ओर वो दौड़ लगा रहा है। लोगों ने मोबाइल फोन निकालकर इसका वीडियो बनाया और फिर बड़ी मुश्किल से जो मेट्रो के कर्मचारी हैं उन्होंने इस बंदर को यहां से बाहर किया। तो वैशाली की ये घटना है जहां मेट्रो कोच के अंदर घुस आया ये बंदर, किस तरह से यात्रियों के बीच में दौड़ लगा रहा है वो आप देख सकते हैं। गनीमत रही किसी मुसाफिर को इस बंदर ने नुकसान नहीं पहुंचाया। और बात यूपी की, जहां के पीलीभीत में एक बाघ जंगल से निकलकर खेतों में आ गया, जिसके बाद वहां काम कर रहे किसानों में हड़कंप मच गया। बाघ जंगल से बाहर निकलकर तार फेंसिंग के आसपास घूमता रहा। बाघ के इस तरह से दिखने पर लोगों में काफी देर तक वो लोग डरे रहे। बाघ की चहलकदमी का गांव वालों ने वीडियो बनाकर ये वीडियो वायरल भी कर दिया है। देखिए आप किस तरह से बाघ यहाँ पर टहल रहा है, चहलकदमी कर रहा है। इससे जो वहां पर किसान काम कर रहे थे, ग्रामीण काम कर रहे थे, उनमें काफी वो डर गए, दहशत में आ गए और उन्होंने इसे मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। पीलीभीत की ये घटना है जहां खेतों में ये बाघ घुस आया और काफी देर तक इस तरह जो तार लगी हुई है, फेंसिंग की गई है, उसके किनारे टहलता रहा। और अब खबर बुलंदशहर की, जहां दबंगों ने एक स्कॉर्पियो कार में जमकर तोड़फोड़ की। एक बाइक से स्कॉर्पियो कार सड़क पर टच हो गई। इसके बाद बाइक सवारों ने जमकर बवाल काटा। लाठी डंडों से स्कॉर्पियो में खूब तोड़फोड़ की। वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ लोग कार में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार सवार ने जब गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहा तो उससे मारपीट भी की गई, उसे धमकाया भी गया। ये पूरा मामला तेलिया घाट की रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ। तो किस तरह गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं ये लोग वो आप देख सकते हैं। बस हुआ इतना था कि जो स्कॉर्पियो गाड़ी है वो बाइक से टच हो गई थी, जिस पर बाइक सवार बौखला गए और उन्होंने मारपीट, हंगामा, तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के वाशिम की बात करते हैं, जहां कपड़ों के एक शोरूम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि मालेगांव शहर की बिजली बंद करनी पड़ी। वीडियो में देख सकते हैं कि शोरूम में जबरदस्त आग लग गई। आग ने आसपास की दुकानों को भी अपने चपेट में ले लिया। आग रात को लगी, जिस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर फाइटर्स ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना आग बुझाने में करना पड़ा है। ये कपड़ों का शोरूम था, इसलिए जब आग लगी तो तेजी के साथ आग फैलती चली गई। आप देख सकते हैं आग की लपटें, भयावह आग की लपटें यहाँ पर नजर आ रही हैं और मालेगांव शहर की बिजली बंद करनी पड़ गई। आप सोच सकते हैं कि वहां पर क्या स्थिति रही होगी कि पूरे शहर की बिजली ही बंद करनी पड़ गई। वहीं जम्मू के पुंछ में भी लैंडस्लाइड हुआ और हड़कंप मच गया। पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से जम्मू पुंछ हाईवे बंद हो गया। ये लैंडस्लाइड कालीधर की पहाड़ियों में हुआ, जिसके बाद से हाईवे को खोलने के लिए काफी मशक्कत की गई, जो अभी भी जारी है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर हैं और यहाँ पर
पहाड़ों से मिट्टी और चट्टानों के साथ साथ पेड़ गिरे हैं, जिसके चलते इस हाईवे को बंद करना पड़ा है। हाईवे को खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और यहाँ पर जेसीबी की मशीनें जो हैं वो आई हुई हैं और यहाँ पर इस हाईवे को रेस्टोर करने का काम जो है वो जारी है। बता दूं, मौसम विभाग ने कल ही इस बात की चेतावनी जारी कर दी थी कि जम्मू समेत रियासी, उधमपुर, कठुआ जिलों में बारिश और बाढ़ आ सकती है, भारी बारिश हो सकती है, जिसके चलते पहाड़ों से चट्टानें और मिट्टी खिसक कर हाईवे पर आ सकती है। और उसी की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर नेशनल हाईवे जो है वो बंद हो गया है। ये हाईवे बता दूं महत्वपूर्ण हाईवे है जो जम्मू को पुंछ से जोड़ता है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। भाई साहब, आप कब से फंसे हैं? लगभग आधा घंटा हो गया सर। तो क्या आपके सामने ही ये हाईवे खुलने का काम शुरू हुआ या बात नहीं हुई? नहीं, अभी जस्ट हाईवे खुलने का काम शुरू हुआ है। आधा पौना घंटा हो गया फंसे हुए, तो तब से पीछे आर्मी वाले में आगे आने नहीं दे रहे हैं। तो अभी जस्ट पैदल ही हम आए हैं, तो देखा तो अभी क्रेन आई है, तो अभी लगता है 15-20 मिनट लगेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हाईवे पर किस तरह से काम यहाँ पर जारी है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और यहाँ पर जो है जेसीबी को मंगवाया गया है और यहाँ पर लगातार जेसीबी जो है इस हाईवे को खोल रही है। अजय बास्लू, एबीपी न्यूज़, जम्मू पुंछ हाईवे। अब बात उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की कर लेते हैं, जहां एक बार फिर लैंडस्लाइड की दहशत देखने को मिली। जहां बद्रीनाथ हाईवे पर सिरोपगढ़ में एक पहाड़ दरका और फिर मलबे का सैलाब सड़क पर उतर आया, जिसमें कई सारी गाड़ियां फंस गई। इस इलाके में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। इसकी वजह से आए दिन सिरोपगढ़ में बद्रीनाथ हाईवे को बंद करना पड़ रहा है। हाईवे बंद होने की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया और रास्ते से मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से पूरा ही रास्ता जाम हो गया है और इसकी वजह से गाड़ियों को निकलने में भी यहाँ दिक्कतें पेश आ रही हैं। बन जाएगी ना, बड़ी गाड़ी भी निकल जाएगी। तो बद्रीनाथ हाईवे पर रास्ता बाधित हो गया है, लगातार मलबा गिर रहा है पहाड़ों की, इसकी वजह से यहाँ जो हाईवे हैं वो भी बंद हो जा रहे हैं। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं रास्ता खोलने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड, जिसकी वजह से जो राहगीर हैं, मुसाफिर हैं, उनकी मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। और अब बात यूपी के मेरठ की, जहां बच्चों के झगड़े में दो पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद बढ़ा तो घर की छत से एक पक्ष पत्थर बरसाने लगा, दूसरा पक्ष काफी देर तक तो बचाव करता रहा और फिर दूसरे घर में घुसकर उसने मोर्चा संभाल लिया। 1, 2, 3 आपको घर की छत पर खड़े 3 बच्चे और उनके हाथों में पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, जो लगातार नीचे खड़ी भीड़ पर पत्थर मार रहे हैं। ये सारा हंगामा बच्चों के आपसी विवाद के बाद तब शुरू हुआ जब दूसरे पक्ष के बच्चे बड़ों के साथ घर पर पहुंचे थे। ये साफ नहीं है कि किस पक्ष ने पथराव शुरू किया, लेकिन पथराव होते ही गली में भगदड़ मच गई। लोगों को जहां छिपने की जगह मिली, वहीं शरण लेकर जान बचाने की कोशिश शुरू कर दी। दूसरे पक्ष के घर के पास ही छिपे हुए थे, लेकिन तमाशा देख रही भीड़ रफू चक्कर हो गई। पथराव में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेले में झूला देखते ही कुछ लोग एडवेंचर के लिए बेताब हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में एक महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन अब ये महिला कभी भी झूले पर चढ़ने का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि महिला चलते हुए झूले से अचानक बाहर आ गई और लटक गई। वीडियो देखने से लग रहा है कि महिला ऊपर वाले केबिन से गिरी थी और उस केबिन का निचला हिस्सा पकड़कर लटक गई। हालांकि आनन फानन में 100 फीट की ऊंचाई पर ही झूले को रोक दिया गया। इस बीच एक लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर महिला के पास पहुंचा और उसे यहां से सुरक्षित बाहर निकाला। अब पूरे मेले में जिसने भी ये नजारा देखा, वो कई दिनों तक झूला झूलने का नाम नहीं लेगा। वहीं यूपी में सरकार लाख दावे करे, लेकिन बिजली की समस्या का हल नहीं निकल रहा। राजधानी लखनऊ के आसपास के कई गांवों में
14 घंटे से ज्यादा वक्त तक बिजली गुल रही, जिससे लोगों का गुस्सा उबल पड़ा। भीषण उमस की मार झेल रहे लोगों की नाराजगी चरम पर थी। नाराज लोग लखनऊ से सटे दुबग्गा इलाके के बिजली उपकेंद्र पहुंच गए, लेकिन वहां उनसे बात करने कोई नहीं आया। कर्मचारियों ने गेट तक नहीं खोला तो लोग हंगामा करने लगे। दुबग्गा उपकेंद्र के तहत सप्लाई होने वाली बिजली कल सुबह 9 बजे ही ठप हो गई। बिजली विभाग के अधिकारियों ने मुआयना भी किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद लोगों ने उपकेंद्र पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। जिसके बाद वहां पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने लोगों को उपकेंद्र से हटा दिया तो लोग सड़क पर बैठ गए और तुरंत बिजली बहाली की मांग करने लगे। बात राजस्थान की, जहां के जालौर में एक चलती बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। जहां कुछ ही देर में बस आग के गोले में तब्दील हो गई और इसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसा सांचौर इलाके में NH 68 पर हुआ, जहां अचानक ही एक प्राइवेट बस में आग के शोले भड़कते हुए दिखे। बताया जा रहा है कि पहले इस बस की चपेट में 2 राहगीर आए और फिर इस बस में आग भड़कती हुई दिखाई दी, जिसने कुछ ही पल में भीषण रूप अख्तियार कर लिया। बस में आग लगने की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। हालांकि जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती, उसके पहले ही ये बस जलकर खाक हो चुकी थी। और अब खबर लुधियाना की, जहां से एक ऐसी घटना का वीडियो सामने आया है जिसने सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि लापरवाही का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। इस वीडियो को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परिवार की एक लापरवाही किस कदर भारी पड़ सकती है, ये सीसीटीवी फुटेज इस बात का जीता जागता उदाहरण है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ड्राइवर वहां खड़ी महिला से बातचीत कर रहा है और इस बात से एकदम अनजान है कि एक छोटी बच्ची अचानक घर से बाहर निकलकर इस गाड़ी के साइड से आगे बढ़ने लगती है। ड्राइवर महिला के साथ बातचीत खत्म कर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाता है, ये बच्ची गाड़ी के अगले टायर के नीचे आ जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये घटना लुधियाना के जंगपुर की है, जहां सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। वहीं रोहतक में एक डूबते हुए शख्स को बचाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ युवक कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में डूबे हुए शख्स को बाहर निकाल लेते हैं। ये शख्स पानी में कब और कैसे डूबा इसका तो पता नहीं चला, लेकिन कुछ युवक इसे पानी के तेज बहाव के बीच निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे ये युवक अपनी कमर में रस्सी बांधकर पानी की तेज धार के बीच जाते हैं और थोड़ी कोशिश के बाद उस शख्स को बाहर निकाल ही लेते हैं। दरअसल मामला यह है कि रोहतक में डायल 112 PCR ने जवाहरलाल नेहरू कैनाल में एक व्यक्ति को डूबते देखा और वहां मौजूद 4 युवकों से मदद मांगी। ये युवक उस शख्स को बचाने के लिए कैनाल की पटरी पर दौड़ पड़े और अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में उतर गए। जब इस शख्स को पानी से बाहर निकाला गया तो इसकी सांसें चल रही थी, लेकिन वो ज्यादा देर तक मौत से लड़ नहीं पाया और जिंदगी की जंग हार गया। लेकिन इन चारों युवकों की कोशिशों को लोग सैल्यूट कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक डूबते व्यक्ति को बचाने की कोशिश की। वहीं यूपी के कासगंज में सांप के डसने से एक लड़के की जान चली गई, लेकिन उस लड़के का अंतिम संस्कार कराने की जगह घरवाले 5 दिन तक उसके जिंदा होने का इंतजार करते रहे। ये सब कुछ अंधविश्वास के चलते हुआ। 35 साल के लड़के को 6 अगस्त को सांप ने डस लिया था। 7 अगस्त को डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया था, लेकिन इसके बाद गांव वालों ने मरे हुए लड़के को जिंदा कराने के लिए पश्चिम बंगाल से एक महिला तांत्रिक को बुलाया। इसके बाद शुरू हुआ झाड़ फूंक का खेल। गांव में मजमा सजा, ढोल मंजीरा बजने लगे और मंत्रोच्चार के बीच युवक को जिंदा करने की कोशिश की गई। इस दौरान गड्ढे में पानी भरकर लड़के के शव को उसमें रखा गया। इस तांत्रिक विद्या को देखने के लिए कई गांव की भीड़ जमा हो गई और 5 दिनों तक अंधविश्वास का ये खेल इसी तरह चलता रहा। हालांकि जब सूचना पर पुलिस गांव पहुंची और लोगों को समझाया, तब जाकर ये ड्रामा बंद हुआ।
वहीं बिहार में सुपौल का अस्पताल डॉक्टर्स की बजाय झाड़ फूंक करने वाले चला रहे हैं। दरअसल सांप के काटने पर परिवार वाले मरीज को लेकर पहले त्रिवेणीगंज के सरकारी अस्पताल पहुंचे तो वहां इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर ही नहीं था, जिसके बाद परिवार ने झाड़ फूंक करने वाले अपने रिश्तेदार को बुलाया और उसने अस्पताल के ओटी में ही मरीज का अपने तरीके से इलाज करना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें किसी तांत्रिक के घर की नहीं बल्कि त्रिवेणीगंज के सरकारी अस्पताल की। दरअसल सांप काटने पर परिजन जब मरीज को लेकर आए तो कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिसके बाद परिजनों ने झाड़ फूंक करने वाले अपने रिश्तेदार को बुला लिया। क्या हुआ था पेशेंट को? सांप ने काट लिया था। तो डॉक्टर यहाँ नहीं मिला। अस्पताल की ओटी में एक नर्स मरीज का इलाज करती मिली, लेकिन उसे ये जानकारी नहीं थी कि किस डॉक्टर की ड्यूटी है। अस्पताल का ड्यूटी चार्ट देखें तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन मौके पर एक भी मौजूद नहीं होने से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं मुरादाबाद में एक स्कूल बस ने सड़क पर चल रही महिला को टक्कर मार दी, लेकिन वो तो महिला की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जिंदगी बच गई। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि सड़क पर गाड़ियां खड़ी थी, तभी पीले रंग की एक स्कूली बस गाड़ियों को टक्कर मारते हुए भागती दिखाई दी। बस के अगले पहिए में एक महिला फंसी थी, जिसे स्कूल बस के ड्राइवर ने कई मीटर तक घसीटा। वो तो महिला की किस्मत अच्छी थी कि कुछ देर बाद वो पहिए से निकल गई और सड़क के किनारे पहुंच गई। जरा सोचिए, अगर महिला के शरीर का कोई हिस्सा बस के नीचे आ जाता तो उसकी जान बचनी मुश्किल हो जाती। महिला को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार हुआ, जिसके बाद उसे एडमिट कराया गया। वहीं स्कूल बस के ड्राइवर को भीड़ ने रोका और पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। वहीं एमपी के जबलपुर में दिन दहाड़े बैंक में लूट होने से हड़कंप मच गया। सुबह के वक्त बैंक के खुलते ही नकाबपोश लुटेरे पहुंचे और करीब 15 करोड़ का सोना और कैश लूटकर फरार हो गए। 5 बदमाशों ने इस लूटकांड को अंजाम दिया। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये बदमाश हेलमेट पहनकर 2 बाइक पर सवार होकर बैंक लूटने आए थे। एक बाइक पर 2 और दूसरी बाइक पर 3 बदमाश। पांचों बैंक में दाखिल हुए और तुरंत खितौला स्थित इसाफ माइक्रो फाइनेंस बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बाथरूम में बंद किया। इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दिया कि बदमाशों ने वहां मौजूद कर्मचारियों को कैसे कंट्रोल किया और उन्हें बाथरूम की तरफ ले गए और कुछ ही मिनट में करीब 15 करोड़ का सोना और कैश लेकर चलते रहे। लाकर में रखे हुए लगभग 14 किलो 875 ग्राम सोना और 5 लाख रुपए लगभग नगद ये लूट ले गए हैं। इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और अब पुलिस इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पांचों लुटेरों की तलाश कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।